और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया है 5 सालों के लिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है संगठन को। पीएफआई और उसके सहयोगियों पर भी 5 साल का बैन लगाया गया। कई गंभीर आरोप पीएफआई पर लंबे समय से लगते रहे हैं। बड़ी कार्रवाई बीते कई दिनों से लगातार जारी थी देश के अलग अलग राज्यों में। बात चाहे एनआईए की ओर से करें, बात चाहे एसटीएफ की ओर से करें, एक के बाद एक छापेमारी का दौर चला। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और आखिरकार भारत सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला करते हुए पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन कर दिया है। और लगातार बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सरकार के इस फैसले के बाद फैसले को सही करार दिया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी केंद्र के फैसले को सराहा। देश के अंदर बैठे दुश्मन ज्यादा खतरनाक हैं, गृह मंत्री अनिल विज ने कहा। आपको बता दें कि पीएफआई पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, चाहे बात आतंकी फंडिंग की हो, कट्टरपंथी बातों को लेकर हो, लोगों को उकसाने का मुद्दा हो, और भी कई गंभीर आरोप पीएफआई संगठन पर लगते रहे हैं। देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, लगातार एक के बाद एक पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर लोगों पर छापेमारी हुई। बात चाहे एनआईए की करें, एसटीएफ की करें, देश के कई राज्यों से लोगों को गिरफ्तार किया गया। गंभीर आरोप पीएफआई पर लंबे समय से लगते रहे और आखिरकार बड़ा फैसला सरकार ने किया, 5 सालों के लिए बैन कर दिया। किस तरह का सबसे पहला रिएक्शन नेताओं की तरफ से आ रहा है? क्या कुछ चर्चाएं इस पूरी खबर के बाद? देखिए बिल्कुल आज सुबह जैसे ही खबर आती है कि पीएफआई पर 5 सालों के लिए बैन लगाया गया है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो रिएक्शन है इस पर निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो पीएफआई पर और उसके जो अन्य संगठन है उससे जुड़े हुए उन पर 5 साल के लिए बैन लगाया गया। और ये बैन जो है जो गतिविधियां देश के खिलाफ चलाई जा रही थी, जिस तरीके से टेरर फंडिंग का आरोप है या फिर कहे कि जो पैसे हैं वो गलत तरीके से जो है विदेशों से लाए जा रहे थे और उनका इस्तेमाल जो है भारत के खिलाफ ही होता हुआ नजर आ रहा था, इसीलिए ये बैन जो है लगाया गया। और पिछले दिनों लगातार हम देख रहे थे कि पीएफआई के जो अलग अलग ठिकाने हैं उनके ऊपर देश भर में जो अलग अलग राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो छापेमारी करती हुई नजर आ रही थी, दबिश देती हुई नजर आई थी और उसमें कई लोगों की जो गिरफ्तारी है वो भी होती हुई नजर आई थी। पिछले अगर बात करें पिछले दिनों की तो 2 दिन जो है लगातार ऐसी रेड होती हुई नजर आई थी। पहली बार लगभग 100 से ज्यादा लोगों की हिरासत में और गिरफ्तारी हुई थी और दूसरी बार रेड की बात करें तो लगभग 250 के आसपास लोगों पर कार्रवाई जो है वो अलग अलग एजेंसीज के द्वारा जो है की गई थी। ऐसे में लग रहा था कि केंद्र सरकार पीएफआई के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाती हुई जो है नजर आएगी। और आज जिस तरीके से 5 सालों के लिए पीएफआई पर बैन लगाया गया है तो उसमें पॉलिटिकल प्रतिक्रिया जो है निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ज्यादातर जो लोग हैं वो इस बैन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ कांग्रेसी नेताओं की बात करते हैं तो वो जो है इस पर सवालिया निशान कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और सवालिया निशान वो इस संदर्भ में रितेश उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि पीएफआई पर बैन लगाना अच्छा कदम है, लेकिन उसके साथ साथ इसी तरह की मानसिकता रखने वाले आरएसएस पर क्यों कार्रवाई जो है वो केंद्र सरकार नहीं करती है। ये सवालिया निशान जो है वो कांग्रेस के कुछ नेता जो है उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की बात करें रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी कुछ ही देर पहले इस तरीके का ट्वीट निकलकर सामने आया और इसी के साथ साथ कुछ अन्य नेताओं की बात करें तो वो भी इस पर जो है निशाना साधते हुए जो है केंद्र सरकार पर नजर आ रहे हैं। इस पर पीएफआई के गठन के बाद से ही गंभीर आरोप इस पूरे संगठन पर लगना शुरू हो गए थे। जिस तरह से बीते दिनों कार्रवाई एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में देखी गई, उसके बाद से ये चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी थी कि जल्द कोई ना कोई बड़ा फैसला भारत सरकार इस संगठन को लेकर करने जा रही है। लेकिन पीएफआई के साथ उसके कई सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है, गाज गिरी है। 5 सालों के लिए बैन उन्हें भी कर दिया गया है। बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है, जिस तरह से आपने भी कहा कि विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर ऐसी क्या कुछ वजहें रही, जिस तरह से कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया, जिसके बाद आखिरकार यह भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया?
देखिए पीएफआई के संदर्भ में ये लगातार देखने को मिलता हुआ नजर आता था कि देश में जब भी किसी तरह की सांप्रदायिक घटना होती थी या फिर कहें कि देश में अलग अलग राज्यों में जो भी माहौल खराब होता हुआ नजर आता था, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक लिंक जो है वो पीएफआई से भी जुड़ता हुआ जो है नजर आता था। ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार इस पर निगाहें बनाई हुई थी और उसके साथ साथ जिस तरीके से पिछले दिनों पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई थी, उनके जो अलग अलग दफ्तर थे उनको सीज भी किया गया था, तो वहां पर कुछ इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हुए नजर आए थे जहां पर जो टेरर फंडिंग होता है या फिर टेरर से जुड़े हुए जो लिंक होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर जो है नजर आते हुए जो है देखने को मिल रहे थे। इसलिए ये कार्रवाई जो है केंद्र सरकार की तरफ से की गई और न केवल केंद्र सरकार की बात करें बल्कि अलग अलग राज्य सरकारें जो है पिछले दिनों केंद्र सरकार को ये कह चुकी थी कि पीएफआई पर बैन जो है लगाया जाना चाहिए और उसी के चलते हम देख रहे थे कि लगातार जो कार्रवाई है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो आज जो है पीएफआई के ठिकानों पर करती हुई नजर आ रही थी। और जब ये मुकम्मल दस्तावेज की बात करें या फिर सबूतों की बात करें वो केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसीज के पास पहुंच गए कि जो फंडिंग है वो विदेशों से आ रही है और उस फंडिंग का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर माहौल खराब करने के लिए किया जाता है या फिर भारत के खिलाफ ही किया जाता है। उसके बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आज 5 साल के लिए जो है पीएफआई और उसके साथ साथ जो अलग अलग संगठन है उन पर जो है बैन लगाया है। जाहिर तौर पर इस पर बड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से की गई है, इसके दूरगामी परिणाम भी जरूर निकलकर सामने आएंगे। लेकिन अब फिलहाल अगर देखा जाए तो किस तरह का सख्त मैसेज केंद्र सरकार ने देने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह से गंभीर आरोप पीएफआई पर लगते रहे, चाहे कट्टरवाद का मुद्दा हो या फिर टेरर फंडिंग की बात हो, आखिर मैसेज किस तरह का समाज में गया? देखिए पीएफआई के बैन से सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो मैसेज स्पष्ट है कि भारत के खिलाफ अगर अंदर रहते हुए ही विदेशों की मदद लेकर अगर किसी तरह की साजिश रची जाएगी तो उसका जो जवाब है वो कहीं ना कहीं जो है भारत जो है देता हुआ नजर आएगा और उसके साथ साथ जो कार्रवाई है वो भारत जो है करता हुआ जो है नजर आएगा। ये सीधा स्पष्ट मैसेज जो है पीएफआई के बैन से जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां वो इस पर मसला बनाने की कोशिश जो है करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पीएफआई पर बैन लगाया गया उसी तरीके से आरएसएस पर बैन क्यों नहीं लगाया गया, ये विपक्ष जो है सीधे तौर पर जो आरोप है वो केंद्र सरकार पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा था कि केंद्र सरकार की एक परिपाटी रही है कि जो पुरानी रिवायतें हैं उनको बदलने की कोशिश जो है होती हुई नजर आती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बात हो या फिर अलग अलग जो चीजें केंद्र सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाते हुए की गई थी। और इसी संदर्भ में अब ये एक बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया जहां पर पीएफआई पर बैन जो है लगा दिया गया 5 साल के लिए। बिल्कुल स्पष्ट। तो जिस तरह से बीते दिनों कार्रवाई हुई उसके बाद एक बड़ा फैसला जरूर केंद्र सरकार ने किया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि कट्टर इस्लाम का प्रचार करने का आरोप लगातार पीएफआई पर लगा था और इसी संबंध में अलग अलग राज्यों में जिस तरह से कई ठिकानों पर पीएफआई के छापेमारी की गई, सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई। देश के अंदर बैठे दुश्मन ज्यादा खतरनाक है, इनका समूल नाश करना बहुत आवश्यक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर देश को सुरक्षित रखने का बहुत बड़ा काम किया है। मोदी जी द्वारा जो देश का शुद्धिकरण अभियान चलाया जा रहा है, हर देशभक्त भारतवासी उनके साथ है। देश के प्रत्येक सेक्टर से ये बातें उठने लगी थी कि जो पीएफआई लगातार देश में दंगे फैलाने में, आतंकी घटनाओं में, समाज में नफरत फैलाने में संलिप्त पाई जा रही है, इसको बैन किया जाए। हमारा देश विविधता में एकता का देश है और दूसरी तरफ से कहें तो एकता में भी विविधता है। उसको जो डिस्टर्ब करने की कोशिश पीएफआई ने सुनियोजित ढंग से की है और उसकी कई संस्थाएं, कई शाखाएं, उन सभी पे कार्रवाई होना बहुत ही स्वागत की बात है। मैं उसका स्वागत करता हूं और देश का हर सेक्टर इसका स्वागत कर रहा है।